एक आदमी दो वस्तुएं प्रत्येक 480 रुपए में बेचता है। एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 25% हानि प्राप्त करता है। पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन आता हो, बट मेथड अलग अलग हो सकते हैं। 480 रुपए में बेचता है, 20% लाभ और एक पर 25% हानि प्राप्त करता है। पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है? 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कोई वस्तु 5 की ली और 6 की बेच दी। और लॉस परसेंटेज दिया है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कोई वस्तु 4 की ली और 3 की बेच दी। वो कह रहा है प्रत्येक 480 रुपए में बेचे, यानी सेलिंग प्राइस समान है। ये रेशियो है सीपी और एसपी का, तो सेलिंग प्राइस समान है तो समान करते हैं। 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 2 से इधर। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? इधर 5 और 4 दूनी 8, 13। और इधर टोटल कॉस्ट प्राइस इधर 13 और उधर टोटल सेलिंग प्राइस 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 12। कोई वस्तु टोटल 13 रुपए की खरीदी और 12 में बेच दी, तो 1 का लॉस हुआ। 13 पे गुणा में 100, 13 सत्ते 91, बचा 9, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 13 छक 78, बचे 12, 13 नेम 117। 7.69% लॉस इज द राइट आंसर। बट कुछ लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये 480 जो दिया है तो इसका तो यूज ही नहीं हुआ, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन लेंदी हो जाता है। 20% का अगर लाभ है, जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू दी है 5 से 6, यानी कि तो 6 की वैल्यू दी है 480, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 6 48, 80, यानी कोई वस्तु 400 में 80 बन 400 में खरीदी थी और 480 में बेच दी। यहाँ लॉस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 5 से 6, यानी कि 6 की वैल्यू 3 की वैल्यू यहाँ पे दी है 480, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160, यानी कोई वस्तु 16 चौक 64, 640 में खरीदी और 16 3 48, 480 में बेच दी। तो टोटल सीपी हो गया 1040 और बेचा कितने में? 960। कितने का लॉस हुआ? 40 40 80, 80 का लॉस 1040 पे और गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से काट दो, 8 ढाई के 80, 8 एकम 8, बचा 2 8 3 24, 10 और 10 की गुणा करेंगे 100 बटे में 13, वही आ गया फिर से 100 बटे 13, फिर से आ जाएगा यही सेम। बट ऐसे नहीं करना, ये क्वेश्चन ऐसे ही